हेलो। ये जो पूरा कोड है रीसेलिंग का, इसके लिए ये डेमो वीडियो है। अगर आप रीसेलर है, काफ़ी सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, तो आपके लिए ये जो पूरा पैनल है ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर आप लेते हैं तो आपका जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, आपका जो सेलिंग का काम है, वो आप बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे और आप अपने नीचे पूरी एक रीसेलर की चेन बना पाएंगे। आपको किसी को भी कोई भी आपका सॉफ्टवेयर या कीचेन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी दिक्कत होती है रीसेलर्स को, स्पेशली अगर वो बाहर होते हैं, कहीं स्कूल कॉलेज में या अपने दूसरे काम पे या ट्रैवलिंग में कहीं भी, तो वो जब कस्टमर आता है तो उसकी क्यूरी हम सॉल्व नहीं कर पाते। कभी हमारे पास सेटअप फाइल नहीं रहती, कभी डेमो लिंक्स हमारे इधर उधर पड़े हुए रहते हैं। तो ये जो पैनल है आपकी सारी क्वेश्चंस का सोल्यूशन है और आप अपने नीचे काफ़ी सारे रीसेलर्स की जो है चेन बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा पैनल वर्क करता है और किस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। अभी जो आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पे, ये पूरा एडमिन पैनल है। यहाँ पे मैनेज आपके जो प्रोडक्ट्स है वो आप मैनेज यहाँ से कर सकते हैं। यूज़र्स आपके मतलब आपके जो रीसेलर्स आगे रहेंगे वो आप यहाँ से मैनेज करेंगे। और जो इसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम है रीसेलर्स के लिए। जो भी रीसेलर्स आपके पैनल पे आएंगे उनको पहले पॉइंट्स आपसे ख़रीदने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो रीसेलिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके रीसेलर रहेंगे उनका पैनल कैसा रहेगा। तो यहाँ पे इस तरीके का आपका पैनल रहेगा रीसेलर का। जो आपका रीसेलर रहेगा जो आपके बिहाफ पे सॉफ्टवेयर्स को सेल करेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उसका यूज़र नेम वगैरह है, लॉग आउट का प्रोसेस है। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ। जैसे आपका जो डोमेन होगा, ये जो मेरा डोमेन है, तो इस पर जब आएंगे, एक सेकेंड, इसको पहले मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग यूज़र आपका जो रीसेलर है वो लॉगिन कर पाएगा और जो न्यू यूज़र है वो यहाँ पे एंटर कर पाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल सा है। वो अपना नाम डालेगा, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ रीसेलर नंबर 1, एक डेमो के लिए रीसेलर नंबर 1। और यहाँ पे वो अपना मेल आईडी देगा। एक मैं डमी मेल आईडी यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे वो अपना पासवर्ड सेट करेगा। तो मैं यहाँ पे एक डेमो पासवर्ड सेट कर देता हूँ। पासवर्ड जो है 6 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ से फिर से अपने को रिपीट करना है पासवर्ड और यहाँ पे रजिस्टर्ड। अब रीसेलर जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है और यहाँ से वो लॉगिन करेगा। तो लॉगिन के लिए वो सेम अपना मेल आईडी वगैरह देगा और जो पासवर्ड उसने सेट किया है वो। ठीक है। अब देखिए, जब जो भी रीसेलर आपके पास रजिस्टर करेगा उसको पहले आपको आपके एडमिन पैनल से उसको एक्टिवेट होने की ज़रूरत है। मतलब वो एक्सेस आपके पास रहेगा। इस सिस्टम में आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस वगैरह चार्ज कर सकते हैं नॉर्मली, जो कि कोई भी आपके सिस्टम में फ्री में नहीं घुस पाएगा। तो यहाँ से आप यूज़र को मैनेज करेंगे। तो मैनेज पे जाएंगे। अभी ये जो रीसेलर हम देख रहे हैं वो यहाँ पे इनएक्टिव है, ये सारे एक्टिवेट है। तो यहाँ पे ये इनएक्टिव है, तो इसको हम एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपल हम एडमिन पैनल पे वापस आ जाएंगे। अब चलते हैं हमारे यहाँ पे। अब अगर वो लॉगिन करने की ट्राई करेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। जब वो लॉगिन होगा तो उसको क्या क्या शो करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो उसको यहाँ पे टाइटल शो करेगा, यहाँ पे उसका यूज़र नेम होगा और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन होगा। अब इसके बाद यहाँ पे उसको उसकी बेसिक इन्फो सेम शो करेगी, जो उसका यूज़र नेम है, वेलकम वगैरह। और यहाँ पे उसके अवेलेबल पॉइंट्स होंगे। अब 0 पॉइंट्स में वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस आपकी यहाँ पे वो रजिस्टर्ड हो चुका है। अब नीचे यहाँ पे उसको सॉफ्टवेयर जो भी आप आपके रीसेलर पैनल में ऐड करेंगे वो उसको यहाँ पे शो होंगे। अब आपको वो कौन से सॉफ्टवेयर ऐड करने हैं, क्या करने हैं, वो आप अपने एडमिन पैनल से कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इतने सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऐड किए, वो आप कहाँ से करेंगे तो चलिए देखते हैं। ये हम एडमिन पैनल पे आ गए हैं और आपको अगर प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो आप सिंपल मैनेज प्रोडक्ट्स पे जाएंगे। मैनेज प्रोडक्ट्स पे आपको इस तरीके का, अभी ये मेरे एडेड प्रोडक्ट्स है यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर, मैं एक डमी प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ 1। ठीक है। तो वो कितने पॉइंट्स में, मतलब कितने रुपीज़ में आप रीसेलर को सेल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देंगे।
जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 500, तो आप अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं। इसलिए बनाया गया है क्योंकि रीसेलर कम प्राइस में लेके उसको ज़्यादा प्राइस में बाहर सेल कर सके। तो कोशिश कीजिए कि आप जो प्रोडक्ट डालेंगे वो थोड़ा सा अफोर्डेबल प्राइस में हो, ताकि रीसेलर उसको अफोर्ड कर सके और प्रॉफिट कमा सके। तो यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है वो दे सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन, अगर लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है तो वो भी दे सकते हैं। मैं एक ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। जैसे मेरा ये एक प्रोडक्ट है, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन ले लिया, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, तो अभी यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया है, और यहाँ पे आप उसकी वीडियो की लिंक दे सकते हैं। अगर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड आपके पास कोई वीडियो है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, या इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है, वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। तो वो इसी की लिंक हम यहाँ पे दे देते हैं। मेक श्योर कि वो पूरी लिंक हो उसके HTTPS वगैरह के साथ में। तो वो लिंक भी हमने दे दी। अब उसके लिए आप फ़ोटो प्रोडक्ट की चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से चूज़ फाइल पे जाएंगे और एक कोई भी फ़ोटो, जैसे एक ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ये वाला ही ले लेता हूँ, ये वाला नहीं, कोई एक फ़ोटो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी इसमें ज़्यादा शायद फ़ोटोज़ नहीं है, ठीक है, यही वाला ले लेते हैं। ये वाला ले लिया और ऐड कर दिया, तो आपका ये प्रोडक्ट ऐड हो गया। अब इनकेस आपको अगर इसमें कुछ एडिट करना है, अपडेट करना है, तो आप यहाँ पे आपको एक्शंस का एक बॉक्स दिखेगा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं इस 500 को 400 कर देता हूँ। लिंक वगैरह चेंज करनी है, फ़ोटो चेंज करना है, तो आप सब कुछ यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद में आपको सिंपल अपडेट पे क्लिक करना है और आपका वो प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट है, अब चलते हैं हम रीसेलर वाले डैशबोर्ड पे। इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वो हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका होगा। तो अगर इसमें नहीं आया है तो यहाँ पे व्यू ऑल प्रोडक्ट एंड डेमो का बटन है, यहाँ से जो रीसेलर है आपका वो सारे प्रोडक्ट आपके यहाँ से देख सकता है। तो देखिए, जैसे अभी हमने प्रोडक्ट नंबर 1 ऐड किया था, तो उसका फ़ोटो और प्रोडक्ट सारा कुछ यहाँ पे ऐड हो चुका है। और यहाँ पे डिटेल्स का बॉक्स है, जैसे वो डिटेल पे क्लिक करेगा तो उसको उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। अगर वो चाहेगा कि उसको डेमो भी चाहिए, डेमो लिंक चाहिए आगे कस्टमर को प्रोवाइड कराने के लिए, तो वो व्यू डेमो पे क्लिक करेगा तो उसको डेमो मिल जाएगा। यहाँ से वो कॉपी लिंक करके कस्टमर को सेंड कर सकता है। सिंपल एंड ऑर्गेनिक वे है। अब चलते हैं वापस से यूज़र डैशबोर्ड पे। अब देखिए यहाँ पे जो है इसका जो अवेलेबल पॉइंट्स है रीसेलर का, वो 0 है। तो इसको पॉइंट कहाँ से मिलेंगे? तो पॉइंट यहाँ से, जैसे उसका पेमेंट आपको होता है, हम चलते हैं हमारे एडमिन डैशबोर्ड पे, ठीक है। वापस आते हैं एडमिन डैशबोर्ड पे, हम आ गए, जो कि आपका वाला डैशबोर्ड है। तो जैसे वो आपको पेमेंट करता है आपके रीसेलिंग पैनल के लिए जो उसने लिया है, तो आप यहाँ से मैनेज पॉइंट में जाके जो रीसेलर नंबर 1 है, अभी हमें इसके लिए पॉइंट ऐड करने हैं, तो यहाँ से आप उसके पॉइंट ऐड कर देना। जैसे मैंने ऐड किया और अपडेट पॉइंट करने पे वो ऐड हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि फिर से हम आते हैं यूज़र डैशबोर्ड पे कि अब वो सेलिंग का काम कैसे होगा। पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं सेलिंग का काम। तो जैसे ही रीसेलर को कोई रिक्वेस्ट आती है कस्टमर की तरफ से कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, और अगर वो हमारे पास अवेलेबल है तो वो सेल कर सकता है। जो रीसेलर है वो कैसे सेल करेगा, वो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट डालेगा, तो वो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेगा। यहाँ पे वो कस्टमर की इन्फो प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ कस्टमर नंबर 3, ठीक है, ये कस्टमर का नाम दे दिया। वो कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर देगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर वो जो सॉफ्टवेयर है वो लाइसेंस बेस है जो वो सेल करना चाहता है, तो पहले वो कस्टमर के इसमें वो सेटअप इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद उसमें जो कोड आता है जो लाइसेंस बनाने के लिए लगता है, वो यहाँ पे पेस्ट करेगा। और अगर आपका सॉफ्टवेयर डायरेक्टली जिप फाइल है या उसको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो डायरेक्टली यहाँ पे उसका नाम दे सकता है। जैसे मैं देता हूँ कि वर्डप्रेस वेबसाइट बंडल, ठीक है, तो नाम दे देगा और यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेगा कि कौन सा उसका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी उसको यहाँ पे ये भी दिखेगा कि वो कितने पॉइंट्स में मिल रहा है, तो वो सबमिट कर देगा। लेकिन अगर उसके पास कोई पॉइंट नहीं है, उसने आपसे परचेस नहीं किया हुआ है,
तो वो रिक्वेस्ट आपको नहीं डाल सकता है। ठीक है, अब उसको सेटअप जो है वो भी इसी पैनल पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे डाउनलोड्स का एक बटन है, उसको क्लिक करेगा वो, तो जितने भी आपके सेटअप फाइल है वो आपके सोर्स कोड में आप डाल देंगे तो वो यहाँ पे उसको मिल जाएंगे। तो लेकिन अगर वो कुछ भी परचेस नहीं करता है तो उसे कोई सेटअप नहीं मिलेगा। उसे परचेस करने के लिए जो भी क्रेडिट पॉइंट की लिमिट रहती है वो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। मैंने 1000 की हुई है, आप अपने हिसाब से उसको फिक्स कर सकते हैं। जब वो उतने पॉइंट्स उसके अकाउंट में आ जाएंगे तो उसके लिए सेटअप भी अनलॉक हो जाएंगे। चलिए अब इस अकाउंट के लिए हम कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं जो हम यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे 1000 आपको पेमेंट आ गया और आपने उसको पॉइंट्स अपडेट कर दिए। ठीक है, अब एडमिन पैनल पे आते हैं वापस। अब चलते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे उसके लिए पॉइंट्स ऐड हो चुके हैं और अगर वो अब चाहे तो सेटअप फाइल डाउनलोड करके कस्टमर को प्रोवाइड करा सकता है। मेक श्योर कि वो जो सेटअप फाइल हो उसमें कोई भी आपका कीजेन या लाइसेंस मेकिंग का कोई भी सेटअप उसमें इंक्लूड ना हो, नहीं तो फिर वो यूज़र के पास चला जाएगा। इसके साथ ही यहाँ भी कुछ डेमो वीडियो लिंक्स आप लगा सकते हैं और अगर आपको कुछ फ्री सॉफ्टवेयर देने हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे सिस्टम लगा सकते हैं। तो सिंपल सा ये प्रोसेस है। अब चलिए ये देखते हैं कि जो अभी एक रिक्वेस्ट डालते हैं इसके लिए। 1 सेकेंड। तो अभी देखिए, अभी रीसेलर जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेगा कि यहाँ पे वो कस्टमर का नेम डालेगा, यहाँ पे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर डालेगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई अगर लाइसेंस के लिए कोड रिक्वायर्ड है तो वो डालेगा। इस तरीके से कुछ कोड बन के आते हैं। नहीं तो वो सिंपली यहाँ पे नाम लिखेगा, जो भी सॉफ्टवेयर का उसको चाहिए वो। ठीक है, अब यहाँ से वो सबमिट करेगा तो उसके अकाउंट में बैलेंस है इसलिए ये सबमिट हो गया। अब सबमिट करने के बाद आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे एक बटन आएगा जिसको क्लिक करके यूज़र आपको वो जो रीसेलर है वो आपको नोटिफाई कर सकता है। तो वो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसका जो जीमेल अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और मेल बन के, देखिए यहाँ पे जो अभी तो मेरा मेल है, लेकिन अगर आप जब आप अपना सोर्स कोड ले लेंगे तो यहाँ पे आप जो भी मेल सेट करना चाहे कर सकते हैं। इस मेल पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। सब्जेक्ट और बॉडी जो है, बॉडी में जो है उसके जो भी फॉर्म जो फिल करेगा वो कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट वगैरह वो होगा। तो आप डायरेक्टली इस कॉन्टैक्ट पे कस्टमर को जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट का जो पेमेंट है वो आपको पहले ही मिल चुका है। तो यहाँ से हम वो रीसेलर जो होगा वो सेंड कर देगा तो आपको मेल आ जाएगा। अच्छा, जब आपको मेल आ जाएगा तो आपका काम क्या रहेगा कि अभी देखो कहाँ गया वो, 1 सेकेंड, इसको रिफ़्रेश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये रिक्वेस्ट हमें आ चुकी है और वो ये पेंडिंग मोड में है, तो इसको आपको फुलफ़िल करना है आपकी तरफ से। तो आप सिंपली यहाँ जो नंबर है इस पर, अगर कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है इस सॉफ्टवेयर के लिए तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके उसकी जो भी फाइल्स है वो आप सेंड कर सकते हैं। या फिर अगर लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो उसका लाइसेंस क्रिएट करके अपने कीजेन से या अपने सिस्टम से अपडेट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे लाइसेंस आईडी आप उसका दे सकते हैं। और अगर लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए कि डन प्रोडक्ट सेंड, ओके, और पेंडिंग को कंप्लीटेड कर दीजिए और इस रिक्वेस्ट को अपडेट कर दीजिए। अगर लाइसेंस की आप दे रहे तो यहाँ पे लाइसेंस की डाल के आप इसको अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे, चलिए अब यूज़र डैशबोर्ड पे जाते हैं। यूज़र डैशबोर्ड पे सेम एंट्री आपकी अपडेट होगी और जो रीसेलर है उसे लाइसेंस की यहाँ पे मिल जाएगी, तो वो यहाँ से कॉपी करके कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता है। और जैसे ही उसने ये एंट्री डाली, ये रिक्वेस्ट डाली सॉफ्टवेयर के लिए, वो फुलफ़िल हो गई। तो जैसे ही वो एंट्री डालेगा तो वो सॉफ्टवेयर जितने पॉइंट्स के लिए है
तो कौन सा डाला था हमने, ये वर्डप्रेस वाला डाला था 300 पॉइंट के लिए। तो उसके अकाउंट में 1000 पॉइंट थे, तो उसके 300 पॉइंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, तो उसका बैलेंस इतना रहेगा। अब वो सिर्फ 700 रुपये के लिए किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वेस्ट डाल सकता है और आपका उसका सॉफ्टवेयर सेलिंग का काम कर सकता है। तो इस तरीके का एक ऑर्गेनिक वे है। इसमें आप चाहे तो यूज़र्स को फ़िल्टर कर सकते हैं कि कौन से यूज़र्स के कितने जो है सॉफ्टवेयर है, क्या है लाइसेंस की वगैरह। तो आपको कुछ भी मैन्युअली डेटा संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा डेटा एक ही पैनल पे रहेगा। आपकी जो न्यू रिक्वेस्ट है, जो पेंडिंग है, वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में शो करेगी, जिसको आप देख के फुलफ़िल कर सकते हैं। यहाँ से आप पॉइंट्स मैनेज करेंगे, यहाँ से आप प्रोडक्ट मैनेज करेंगे और यहाँ से आप यूज़र्स का जो एक्सेस है वो मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ शो करेगा, कितनी रिक्वेस्ट है आपके पास सॉफ्टवेयर के लिए, कितनी कंप्लीट है, कितनी पेंडिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी कुछ दिनों के बाद या आने वाले समय में फ्यूचर में इस पैनल में हम और भी सारे डेवलपमेंट करेंगे, तो वो भी आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो अगर आप रीसेलर है और एक सेपरेट सिस्टम चाहते हैं ये सब मैनेज करने के लिए, जिसको कि आपको किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप ये सोर्स कोड हमसे ले सकते हैं और आपको सारा कुछ हम सेटअप करके दे देंगे। तो ये डेमो था सोर्स कोड के लिए। थैंक यू वेरी मच।